यूपी में बीजेपी से आगे सपा की तैयारी। अखिलेश यादव ने 50 लोकसभा सीटों पर चुन लिए अपने प्रत्याशी। भाजपा को भी इस बार सता रहा हार का डर। सर्वे हुआ फेल तो दिल्ली दरबार में लगेगी यूपी के नेताओं की हाजिरी। अखिलेश का वार लगा सही निशाने पर, दिया ऐसा संदेश कि एकजुट हो गए सपाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के लिए 23 जून की पटना की बैठक से लौटने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक लोकसभा सीट के सीनियर और बोर्ड पर असर रखने वाले नेताओं को बुलाकर मिल रहे हैं। कांग्रेस और बसपा से गठबंधन के बावजूद विधानसभा और लोकसभा में हार देख चुके अखिलेश यादव इस बार काफी सतर्क हैं और समय पर सब काम निपटाना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली। तब अखिलेश की पार्टी ने कैंडिडेट तय करने में काफी देरी की थी। इस बार अखिलेश समय पर गठबंधन और कैंडिडेट दोनों तय कर लेने के मूड में हैं, ताकि जमीन पर गठबंधन के वोटर, कार्यकर्ता और नेता भी दिल मिला सकें। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश 50 सीट चुन चुके हैं, जहां पर हर हाल में सपा लड़ेगी और इनमें कुछ सीटों पर कैंडिडेट को इशारा भी मिल चुका है कि क्षेत्र में उतर जाएं और तैयारी करें। अखिलेश इन दिनों एक लोकसभा सीट के लिए उस इलाके के कई नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर मिल रहे हैं और उनसे सीट के मूड, माहौल और कैंडिडेट पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। नेताओं की माने तो अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। कुछ समय पहले अखिलेश कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के का दो पहलू बताते थे। ये तक कहा गया था कि सपा इस बार अमेठी सीट पर कैंडिडेट देगी, लेकिन कर्नाटक में चुनावों में कांग्रेस की जीत ने माहौल बदला है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट का बंटवारा रोकना है तो कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। यूपी में सपा और आरएलडी का गठबंधन पहले से है, जिसके नेता जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाए। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने यूपी की 80 में से 50 ऐसी लोकसभा सीटों को चुन लिया है जिस पर किसी किंतु परंतु के गठबंधन के बावजूद सपा ही लड़ेगी। इसमें कई सीटों पर अखिलेश ने कैंडिडेट का नाम भी मन में फाइनल कर रखा है और कुछ सीटों पर संभावित कैंडिडेट को क्षेत्र में उतर जाने का इशारा भी दे दिया गया है। बीजेपी अभी कई स्तर के सर्वे में लगी है, जिसके जरिए वो हर सीट के लिए लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट चुनेगी। एक सर्वे बाहरी एजेंसी कर रही है, दूसरा सर्वे पार्टी के अंदर चल रहा है। बीजेपी टिकट देने या काटने में इन सर्वे से मिले फीडबैक को आधार बनाएगी। कैंडिडेट चुनने में बीजेपी में अभी वक्त है, वक्त तो सपा में भी है क्योंकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने उम्मीदवारों को इशारा करना शुरू कर दिया है। पटना से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक और बात तय कर ली है कि इस बार 80 लोकसभा सीटों में किसी पर भी फ्रेंडली मैच नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सीट पर सपा भी लड़े और कांग्रेस भी लड़े। जो भी लड़े, लड़ेगी एक ही पार्टी, ताकि वोट का बंटवारा किसी भी कीमत पर ना हो। पटना में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने एक के खिलाफ एक यानी कि 1 अगेंस्ट 1 का मंत्र दिया है, जिसका मतलब है कि बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ किसी भी सीट पर विपक्षी दलों की ओर से एक ही कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी का भी हो। 2019 में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन में मायावती की पार्टी 38, अखिलेश की पार्टी 37 और जयंत की पार्टी 3 सीट लड़ी थी। गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। गठबंधन का सपा को कम और बसपा को ज्यादा फायदा हुआ था। बसपा 19.43% वोट के साथ 10 सीट जीती। सपा 18.11% वोट के साथ 5 सीट जीत पाई थी। जितनी सीट वो 2014 के चुनाव में जीती थी, आरएलडी कोई भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस अमेठी हार गई। इतना तगड़ा गठबंधन जिसमें यूपी की 2 प्रमुख पार्टियां शामिल थीं। 2019 के चुनाव में 39% वोट ही जुटा पाई। बीजेपी के पास 51% से ज्यादा वोट थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीट के साथ 32% वोट पाए, जबकि बसपा एक सीट के साथ 13% वोट पर सिमट गई। कांग्रेस को सीट और वोट दोनों का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि यूपी में कांग्रेस का वजन ज्यादा नहीं है, चाहे वो गठबंधन किसी से कर ले। बसपा कैंप में भी कांग्रेस से गठबंधन की बात उठ रही है। कांग्रेस के कई नेता भी चाहते हैं कि सपा के बदले बसपा से गठबंधन हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि सपा के वोट ट्रांसफर नहीं होते, जबकि मायावती पूरे वोट ट्रांसफर करा देती हैं। लेकिन नीतीश की विपक्षी एकता की ट्रेन का मायावती को टिकट नहीं मिला, जबकि अखिलेश यादव सवार हो चुके हैं। ट्रेन का इंजन कांग्रेस है, इसलिए अखिलेश अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते दिख रहे हैं। मायावती इसमें शामिल होंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।